डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में डेसिमल नंबर्स पे ऑपरेशंस कैसा करना वो डिस्कस करूँगा। ऑपरेशंस कौन से यहाँ पे एडिशन कैसा करना, सब्ट्रैक्शन कैसा करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब डेसिमल नंबर्स किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसमें पॉइंट आता है। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं ना, 1.234 प्लस 0.21, ये पॉइंट वाले नंबर्स। एडिशन कैसा है, मल्टीप्लिकेशन, ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को याद रख लेना, वरना यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। पहला है यहाँ पे लाइक डेसिमल्स है और एक है अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स क्या है समझ जाना, ताकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स करने के लिए इजी हो जाता। लाइक डेसिमल्स में क्या है, लाइक डेसिमल्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी डेसिमल पॉइंट, ये है डेसिमल पॉइंट। जैसे ये नंबर क्या है 24.521, तो ये डेसिमल नंबर है ना, पॉइंट है ना इसमें, तो ये नंबर के में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। 5 एक है, 2 एक है, 1 एक है। ये और एक नंबर है यहाँ पे डेसिमल नंबर 7.342, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने नंबर डिजिट्स है? यहाँ पे 3 डिजिट्स है। मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना सेम रहते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेफिनेशन में दिया हमें आफ्टर द डेसिमल पॉइंट अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो उसको बोलते हैं लाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल्स को कोई भी डेसिमल नंबर जो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट कैसा करना, मतलब पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम आना, अगर नहीं है तो जीरोस लगा लेना, वहां पे लाइक आने के लिए जीरोस लगा लेना। अब अनलाइक डेसिमल्स किसको बोलते हैं? जैसा कि यहाँ पे 12.257 है, पॉइंट के बाद 3 यहाँ पे डिजिट है, या पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सही है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 257 तीनों है यहाँ पे, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक है, इसलिए ये अनलाइक डेसिमल्स है। तो इसको लाइक डेसिमल्स बनाना हो तो क्या करना है, यहाँ पे 7 के बाद में 0 0 कर दो। यहाँ पे 3 है ना, तो पॉइंट में आखिरी में 0 कितने भी लगाओ उससे वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब नंबर वही रहता। तो 12.257 और 10.7 जो अनलाइक है, इसको लाइक करने के लिए 7.7 के बाद में 0 0 यहाँ पे लगा दिया, तो दोनों भी जब लाइक डेसिमल्स आते हैं। ये हो गया लाइक और अनलाइक डेसिमल्स। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स कर ले सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ऐड 1.234 प्लस 0.21, ये दोनों देखो पहले अनलाइक डेसिमल्स है। क्यों अनलाइक है? या पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये नंबर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इनको लाइक कर लेना। लाइक करने के लिए क्या करूं मैं, यानी एक जैसा डेसिमल बनाने के लिए क्या करूं, जहां पे पॉइंट के बाद दोनों है डेसिमल, सिर्फ 2 डिजिट है, तो उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 लगा लेना। आखिरी में 0 लगाना, शुरू में नहीं लगाना। शुरू में लगा तो मीनिंग चेंज होती है। 2 से पहले नहीं लगाना, लास्ट में लगाना तो वैल्यू वही रहती। तो 1.234 ऊपर लिख दो, बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, यहाँ पे 0 पॉइंट लिख दो, 21 यहाँ तक आ गया नंबर, जो क्वेश्चन में दिया वो नंबर यहाँ तक आ गया। ब्लू वाला जो है ना क्वेश्चन में दिया सो ये रेड एक्स्ट्रा 0 लगाए सो यहाँ पे, ताकि पॉइंट के बाद 3 3 लाइक हो गए। अब ऐड कर लो सिंपल, 4 प्लस 0 3 प्लस 1 2 प्लस 2 1 प्लस 0 1 हो गया। तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ये है अपना आंसर, सही है। सेम यहाँ पे दूसरा और एक एग्जाम्पल दिया है, ये भी अनलाइक डेसिमल है, 17 है यहाँ पे, यहाँ 0.21416 है, ये दोनों को ऐड करना है। अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। तब यहाँ पे 17 में तो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ कितने हैं देखो, दूसरे वाले में 4 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो पहले वाले नंबर में भी क्या करना, 17 के बाद पॉइंट लगा के 4 0 लगा लो। तो अब दोनों नंबर में 4 4 0 आ गए, 4 डिजिट आ गए पॉइंट के बाद, इसमें तो 4 0 आ गए। ये रेड वाले लगाए सो है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया सो ब्लू में है, तो 0.2146, तब दोनों क्या हो गए, लाइक डेसिमल्स हो गए, यानी पॉइंट के बाद सेम नंबर अब ऐड कर दो। यहाँ पे जहां पे पॉइंट है वहां पे पॉइंट लगा दो, अपने का आंसर आ जाता। इतना सिंपल है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, पहले लाइक डेसिमल्स बना लो। अब यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करना है, 12.12 माइनस 1.405, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लिहाजा 1 2 यहाँ पे जो है, इसके बाद में यहाँ पे अपने को 0 लगाना। 0 लगा तो क्या होता है, लाइक डेसिमल्स हो गए दोनों। अब लिख दो यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करना तो आप लोग आते होंगे, तो 2 0 में से 5 तो नहीं जाता, इधर से एक 12 ले लो, 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, क्योंकि एक 1 इधर चले गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 माइनस 0 1 है, इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर लो। सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे 17 माइनस 0.2146, ये भी अनलाइक डेसिमल है, पहले इसको लाइक बना लो। तो पॉइंट के बाद 4 है यहाँ पे डिजिट, सेम एडिशन है जो वही एग्जांपल है यहाँ पे, तो 17 को भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट लगा दो, 4 0 लगा दो, अब लाइक डेसिमल्स हो गए। तो ये माइनस कर लो, माइनस करने के लिए 0 में से 6 तो नहीं आता, तो यहाँ 7 से बाजू में कहीं भी नहीं है ना नंबर,
जीरो से बढ़ के है तो बाजू से बारो करता, अभी बाजू वाले के पास जीरो है तो क्या बारो करेंगे हम, तो यहाँ 7 में जाता है, तो 7 इसको देता, ये 10 हो गया, इन्हें इसको देता, इन्हें 10 हो गया तो इन्हें 9 हो गया, ऐसा। ये तो आपको सब्ट्रैक्शन आता चुका, नहीं आया तो बेसिक वीडियो खाली सब्ट्रैक्शन के देखो। तो यहाँ पे जो है ना माइनस कर लिया अपन, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स भी हो गया, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक करें उसके बाद हो गया। अब डिवीजन में क्या है देखो, अब यहाँ फॉर एग्जांपल इसमें भी लाइक अनलाइक से लेना देना नहीं है, यहाँ पे तो खैर लाइक डेसिमल्स है, इधर ये सेकंड एग्जांपल में अनलाइक डेसिमल है, बिना चेंज करके कर दे सकते इसमें। अब 5.6/14 है, तो ये पॉइंट को अगर कंफ्यूज हो रहे तो क्या करना, पॉइंट हटा देना। अगर न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया, तो ऊपर वाले में से अगर पॉइंट हटा रहे हैं, तो जैसा पॉइंट हटाने, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो पॉइंट को एक डिजिट राइट में लेके जाना तो 56 बन जाता है। पॉइंट के बाद एक नंबर है ना भाई, तो इसको अगर पॉइंट हटा दिए तो 56 बन रहा। एक नंबर है पॉइंट के बाद, एक डिजिट है, सॉरी एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो नीचे जीरो लगा ले, एक जीरो लगाना। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाना, बस वैसे डिवीजन करना। तो 5.6 क्या बन गया, 56 बन गया। ऐसी तो नहीं बनता, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना है, जीरो लगाना है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। उसके बाद नॉर्मल डिवाइड कर लो, आपको आंसर आ जाता। अब सेकंड एग्जांपल में देखो डिवीजन के, 550 डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये भी तो अनलाइक डेसिमल है, इसमें कुछ भी नहीं होता, अनलाइक हो लाइक हो। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 1 है, तो क्या पॉइंट हटा तो 11 बन जाता ना। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक ही डिजिट है, तो ऊपर एक जीरो लगा लेना। अगर डिनोमिनेटर से पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर लगा लो, अगर न्यूमरेटर से पॉइंट हटा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जीरो लगा, कितने डिजिट है उतने जीरोस लगा लेना, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल मैं आप दूसरा एग्जाम्पल भी बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। पॉइंट के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास नंबर ऐसा है 3.42 है डिवाइडेड बाई 12 है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसको पॉइंट हटा दिए तो क्या बनता है, 342 बन जाता है। पॉइंट तो हटा दिया, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 2 है, तो इसके बाजू में 2 जीरो लगा लेना, बस यही समझना है। तो इससे अपना डिवीजन कर ले सकते हैं। अब नॉर्मल डिवाइड तो आपको आता होगा, पहले 2 से डिवाइड करके, इवन ना यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पे जो है ना 0 है, तो अब इवन तो आता है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होता, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 जा, अब नीचे 14 है, 2 7 जा 14, 0 का 0 नीचे आ गया। अब 28 है यहाँ पे, उसका 70 यहाँ पे, दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं। आपको मल्टीप्लीकेशन टेबल अगर बड़े नंबर का आता तो बहुत ईजी होता, छोटे नंबर के आते हैं तो थोड़ा लेंथी होता है ये डिवाइड करना, जितने टेबल्स आ गए उतना ईजी होता। अब 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ पे अपन 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ पे 70 है, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 5 जा 10 हो गया। अब रिमेनिंग क्या होगा, यहाँ पे ऊपर 14 बचा, नीचे 5 बचा, तो 14/5 करना है, 14/35 बचा, 7 2 जा 7 5 जा, मतलब एक ही नंबर से करना है, डिवाइड कर दो। यहाँ पे फिर करके बताता हूँ, अगर किसी को डिवाइड नहीं आ रहा समझ में तो डिवाइड में समझ आ सकते हैं। 56/140, मैं पहले 2 से करा, 14 से भी कर सकते हैं। किसी को 14 का टेबल आ रहा तो बहुत ईजी है, 14 4 जा 56 होते हैं, 14 10 जा 140 होते हैं, फिर उसके बाद 2 2 जा 2 5 जा, दो आंसर 2 स्टेप में आ गया। यहाँ पे पूरा 2 से करे सो है, लास्ट में 7 से करे सो तो लेंथी हो गया। जितना बड़ा टेबल अपने को आता तो उतना इजी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब पॉइंट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकना, ये तो बहुत इजी है, मतलब इसमें कुछ भी लाइक अनलाइक का कुछ भी नहीं होता। मतलब पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इससे कुछ भी मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना सीधा, पॉइंट नहीं है जैसा समझ के मल्टीप्लाई करो, 2 6 4 लिख दो, 1 2 लिख दो, जो है वो नंबर लिख दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को आया 3168, तो बस पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 1.2 में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 2.64 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, टोटल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हो गए, यहाँ पे 3 डिजिट्स हो गए। तो बस राइट से शुरू करो, लेफ्ट की तरफ जाओ, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगा दो, बस इतना ही। सेकंड एग्जांपल में देखो 2.12 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 3.2 पॉइंट के बाद 1 डिजिट, मतलब अनलाइक डेसिमल्स है, कुछ भी नहीं होता, लिख दो नंबर यहाँ पे। यहाँ एग्जांपल में जो है 21.2 मिल गया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट, मतलब दोनों में पॉइंट के बाद 1 1 डिजिट है। मल्टीप्लाई कर दो, अपने को आया 6784, पॉइंट को देखो मैं, पॉइंट के बाद 6784 आया। पॉइंट क्या लगाना, पॉइंट के बाद 1 21.2 में, पॉइंट के बाद 1 3.2 में, टोटल पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए ना अपने को, 2 डिजिट्स आ गए, इधर एक दोनों आ गए। तो राइट से शुरू करो, 1 2
या पॉइंट लगा दो, मतलब राइट से शुरू करना, पॉइंट लगा देना, बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। चैनल अगर इसमें वीडियो में कुछ भी डाउट है तो इसमें कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।